गेहूं की पैदावार 30 क्विंटल से भी पार गई है मेरे पड़ोसी के, लेकिन मेरे वही 20-21 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार आई है। इतनी पैदावार कैसे? लगता है मेरा पड़ोसी झूठ बोलता है। नहीं दोस्तों, प्रति एकड़ 30 क्विंटल तक भी पैदावार गेहूं की आ सकती है। इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपकी जमीन रेतीली है, देखो दोस्तों, रेतीली में भी हर एक जमीन में मैग्नीज की कमी नहीं आती है। कुछ जमीनें हैं जिसमें हर साल मैग्नीज की कमी आती है, तो उस मैग्नीज की कमी को हमें दूर करना ही होगा। कैसे करना होगा? पहला पानी लगाने से ठीक 2 दिन पहले 1 किलो लेनी है अपने मैग्नीज सल्फेट और साथ में आधा किलो लेना है बारीक यूरिया। दोनों का घोल अलग अलग बनाकर स्प्रे कर देनी है। याद रहे दोस्तों, अगर आप प्रति एकड़ 80 से 90 लीटर स्प्रे में पानी यूज करते हैं तो मैग्नीज सल्फेट आधा किलो लेना है। अगर आप 150-160 लीटर या 200 लीटर पानी लगा लेते हो प्रति एकड़, तो यही मैग्नीज सल्फेट आपने 1 kg लेना है। इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इसके बाद दोस्तों, अगर आपकी जमीन में पानी खड़ा रहता है, जहां पहला पानी बहुत ज्यादा भारी लग चुका है, तो आपकी जो गेहूं है वो 100% पीली पड़ेगी, उसके कल्ले भी कम होंगे, उसकी ग्रोथ भी कम होगी। जहां फिर अगर आपकी जमीन रेतीली है, माड़ी है, तो उसमें क्या होता है कि गेहूं का जो हाइट होती है वो छोटी रहती है, कल्ले भी कम होते हैं, इसलिए तो उसमें पैदावार भी कम निकलती है। तो उसमें क्या करना होगा? जब ही आपने पहला पानी लगा दिया, चाहे आपसे पहला पानी भारी क्यों ना लग गया हो, तो भी आपने एक फार्मूला यूज करना है। क्या? आपने 10 किलो तो लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। देखो दोस्तों, मैग्नीज और मैग्नीशियम सल्फेट में दिन रात का अंतर है। मैग्नीज सल्फेट की आपने स्प्रे करनी है और मैग्नीशियम सल्फेट आपने पहला पानी लगाने के ठीक 4-5 दिन बाद ऊपर डालना है। कितना? 10 kg। अगर आपने पहले पानी के ऊपर सल्फर नहीं डाला है, जहां आपके पानी खड़ा रहता है जमीन में, तो इसी मैग्नीज सल्फेट में आपने 3 से 5 किलो तक 80 से 90% वाली जो पाउडर टाइप सल्फर होती है वो भी मिक्स कर लेना है और एक साथ छिट्टा लगा देना है। और उसके बाद आपने डालना है यूरिया। यूरिया आपने पहले पानी के बाद भी डाल दिया और पहले पानी लगाने के बाद जब 4-5 दिन हो गए तब भी डाल दिया। लेकिन याद रहे, मैग्नीशियम सल्फेट को हमने यूरिया के साथ मिक्स नहीं करना, नहीं तो यह पानी छोड़ देता है। इसलिए दोस्तों, आपने बस पहले मैग्नीशियम सल्फेट, बाद में यूरिया डालना है। जैसे ही आपने मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फर अपनी जमीन में डाला, ठीक 4-5 दिन बाद आप देखोगे कि यार ये तो चमत्कार हो गया। आपकी जो गेहूं है वो हरियाली से झूम उठेगी। जब आपकी गेहूं में हरापन बहुत ज्यादा आएगा तो उसकी जो जड़ें हैं वो भी ग्रोथ करेंगी। जब जड़ें नीचे की तरफ ग्रोथ करेंगी, जो एक्स्ट्रा तत्व पाए होते हैं ना वो उठा लेगी, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी और फुटाव बहुत ज्यादा करेगी, कल्ले बहुत ज्यादा निकालने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा? आपकी गेहूं में पीलापन कभी नहीं आएगा। आपकी गेहूं की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़िया होगी, कल्ले कल्ले होंगे, धान जैसे कल्ले होंगे। आपका मन लगा रहेगा, दूर से देखने पर सिर्फ आपका खेत नजर आएगा, यार ये देखो हमारे पड़ोसी की गेहूं कितनी ज्यादा बढ़िया है, इतना ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर अच्छी पैदावार चाहिए तो पहला पानी लगाने से पहले आपको 20 kg प्रति एकड़ जो MOP पोटाश होती है, जिसका कलर लाल होता है ना, जैसे कि हमारी मिर्च होती है, ऐसा कलर होता है, 60% वाली MOP पोटाश वो जरूर डालनी है। प्रति एकड़ कितनी? 20 kg, क्योंकि पोटाश के बिना अच्छी पैदावार संभव नहीं है। हाँ दोस्तों, इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो माड़ा खेत है, रेतीला खेत है, उसमें पैदावार बहुत ज्यादा बढ़िया आएगी, बम्पर आएगी, आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर आपका खेत भारी है तो उसमें इतना सब कुछ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छे खेत होते हैं वो इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें पैदावार बहुत ज्यादा बढ़िया आती है अपने आप। लेकिन जहां पर रेतीले होते हैं ना खेत, वहां पर बहुत सारे तत्व की कमी आती है। इसलिए दोस्तों, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इन बातों का ध्यान रखें, फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी गेहूं कैसी है। अब दे इजाजत, धन्यवाद दोस्तों।